टूटेगा, मैं तो चाहता हूँ टूट जाए, ताकि जैसे दिल टूटता है वैसे कैमरा भी टूट जाए। ठीक है, आइए अब यहाँ पर मैंने पहले ही बारी कहा था कि भाई साहब हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना उसको एकदम मुहब्बत दास्तान के साथ पढ़ेंगे, ऐसा कि सांप एकदम अंदर तक घर कर जाए। मतलब कि तो हम लोग हमेशा रोना रोते रहते हैं कि सर याद ही नहीं होता, टेंशन में आ जाते हैं सर, कैसे पढ़े सर, इतना सारा फैक्ट याद नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लाल, फिल्म देखते हो तो फिल्म तो याद हो जाता है, और जब तक जिंदा हो तब तक याद रहेगा। तुमने पहले जो होश संभाला था उस समय जो मूवी देखी थी वो आज भी याद है। क्यों? क्योंकि उस मूवी में एक्शन, जैक्शन, रोमांस और थ्रिलर सब कुछ था, तो अपने आप याद हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोरिंग बातें होती है इसलिए याद नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि इसको हम लोग फिल्म की तरह पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप मूवी देख रहे हैं, 2 घंटे की मूवी आप लाइव देख रहे हैं। आप इस उम्मीद और जोश के साथ बैठिएगा कि आज 2 घंटे की लाइव मूवी देखेंगे, पूरा चिलम चिली करेंगे। अंतर सिर्फ ये है कि वहां थिएटर में हीरो, हीरोइन और विलेन अलग अलग है, और यहाँ मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ और मैं ही विलेन हूँ। ठीक है, तो पूरा समझाने और उससे रिलेटेड फैक्ट्स लेने और देने की पूरी जिम्मेवारी मेरी लाल, और तुम लोगों को एंटरटेन करके पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। समझ में आ रही बात? इसी जोश और जुनून के साथ मेरे साथ बने रहना है। कहा था ना मैंने शुरू में कि जब ये शुरू होने दो उसके बाद पूरा आग लगाएंगे हम लोग। क्लियर? पॉपकॉर्न भी ले आना, घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखना, पीते रहना, खाते रहना और आराम से पढ़ते रहना। आइए, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट जिसको हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई पहले घर में घुसे, फिर घर में टांग फैलाया, फिर घर वालों को बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे भाई? अब जब घर पर कंट्रोल हो गया तो फिर क्या करेंगे? प्यार मोहब्बत करेंगे, दिल आशिकाना करेंगे ना। अब इन्होंने क्या किया कि भारत पर पूरा कंट्रोल करने के बाद इन्होंने शोषणकारी नीतियां बनाई। मतलब ऐसी पॉलिसी जिससे मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा सके भारतीयों का। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। पहला, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड रैयतवाड़ी प्रथा कारी नीतियां बनाई। मतलब ऐसी पॉलिसी जिससे मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा सके भारतीयों का। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। पहला, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में, मालूम है ना? स्थायी बंदोबस्त पूछा एग्जाम में, किन किन प्रांतों में लगा और कौन लेके आया और ये बंदोबस्त था क्या। फिर आया महालवाड़ी प्रथा, फिर आया रैयतवाड़ी प्रथा। ये एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी है, और कई सारी ऐसी और पॉलिसी बनाई जिससे भारतीयों का जबरदस्त शोषण हुआ। पूरा प्रोग्राम कर दिया भाई लोग, इन लोग भाई साहब। चलिए आइए आगे बढ़िए ना सर। 10 बजे तक 8 से 10 की 9 से 11 की क्लास है, 2 घंटे की डेली चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉस, इसका नाम है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, इस पहले पॉइंट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ध्यान से सुनिएगा, जो एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि जितने यूरोपियन कंपनियां हैं, पुर्तगाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रांसीसी, डेन, इन सारी कंपनियों का आने का ईयर पूछा है कि कब कब ये कंपनियां भारत में आई। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कि एक तरफ ईयर और एक तरफ इस कंपनी का नाम दे देगा और बोलेगा कि इनको मैच करो कि ये कंपनियां कब कब भारत में आई। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि ये पूछा है कि इन कंपनियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर एस्टेब्लिश की। फर्स्ट फैक्ट्री किसी ने सूरत में, किसी ने मसूलीपट्टनम में, किसी ने पटना में, किसी ने वेस्ट बंगाल में। तो किसने कहां पर अपनी पहली कंपनी खोली, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इस पहले टॉपिक से। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन कंपनियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था बॉस। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो भारत में आया और जिसने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया,
उसका नाम पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा है कि इन कंपनियों ने में के से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट्स क्या है, जैसे सूती वस्त्रों पर एकाधिकार मोनोपोली किस कंपनी की थी, किस कंपनी ने भारत में पहली बार परमानेंट एम्प्लॉय रखा अपने कंपनी के लिए, उसके बाद तंबाकू, उसके ये मक्का, अनारस, आम, इन सब की खेती भारत में किसने शुरू की, किसकी देन है। तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स है, या शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम किसने शुरू किया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस यूरोपियंस के द्वारा की गई, ऐसे कुछ की पॉइंट्स है, मतलब इनके कंट्रीब्यूशन, इनकी देन क्या है भारत में, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इस पहले टॉपिक से ये कुछ 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहीं से भी आप पढ़े, इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है इस फर्स्ट टॉपिक से। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई जी? हाँ या ना में रिप्लाई करो। क्लियर हो गया सबको? चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ मुझे देखना है, सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम, ठीक है, मेरी तरफ, मेरी आंखों में, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ मुझे। क्लियर? आइए, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ये आई तो थी भारत में व्यापार करने, लेकिन इसने भारत के साथ मोहब्बत कैसे कर लिया, एकदम चिलमचिली और आग कैसे लगाने लगी भारत में, मतलब भारत में इसने अधिकार कैसे स्थापित कर लिया। तो इसमें वो सारे डेवलपमेंट्स हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्या क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्नाटक युद्ध, जिसकी वजह से साउथ इंडिया में इनको जीत मिली। फिर हम पढ़ेंगे पलासी का युद्ध, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल पर कंट्रोल किया। अब फिर हम पढ़ेंगे 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसके बाद, इस युद्ध के बाद भारत पर पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और पूरा चिलमचिली करने लगी। तो ये सारे डेवलपमेंट्स कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उसने हमारे घर में घुस के हमें ही गुलाम बना दिया, हमारे साथ ही मोहब्बतें दास्तान कर डाली। ठीक है, तो ये हम सारी बातें पढ़ेंगे इस दूसरे पॉइंट में। तो इसमें हम देखेंगे तीन कर्नाटक युद्ध हुए, किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता, कौन कौन सी संधियां हुई इस बीच में। फिर प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, किसके किसके बीच हुआ। फिर बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे, और फिर इन अंग्रेजों ने कैसे भारत को गुलाम बनाया। ये सारी बातें हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, यही कर्नाटका वॉर, युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? अरे मेरे लाल, अभी तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी स्टार्ट होगा, पूरा गर्दा गर्दा मचा देना एकदम साफ। ठीक है, चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जस्ट चिल। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार। अरे भाई, पहले घर में घुसे, फिर बैठे, और फिर लगे टांग वांग फैला के, ए भाई पानी ले आओ, ये खाना ले आओ, ये मटन चिकन लाओ, मतलब पूरा टांग फैला के। अब घर वाले जो घर में थे उनको बाहर निकलो तुम, अब यहाँ हमारा राज होगा। तो इन बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई? अब इन्होंने धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल शुरू किया जो क्षेत्र अभी बचे हुए थे इनसे। तो दो नीतियां आई इससे रिलेटेड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, और दूसरा आया सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया।
और आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी लेके आया हड़प की नीति, और इस दो चीजों से, सहायक संधि और हड़प की नीति से, प्यार मोहब्बत से, बिना लड़े जितने प्रोविंसेस थे, प्रांत थे जो बचे हुए थे, उन सब पर इन्होंने कंट्रोल बना लिया जस्ट चिल करके, मतलब पूरा उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फिर यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे लाल, क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? दूसरा, हड़प की नीति में जो गोद निषेध प्रथा के तहत किस पर सबसे पहले डलहौजी ने कंट्रोल किया, या कुप्रशासन के आधार पर किस प्रांत को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया डलहौजी ने मेरे लाल। और कई बार जिन जिन लोगों से सहायक संधि और हड़प की नीति के साथ समझौता हुआ, एक साथ ईयर और एक साथ उन प्रांतों के नाम देता है, मैच करो। ये सारे क्वेश्चन इस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी से पूछे गए मेरे लाल, एकदम पूरा आग लगा के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? सर देखिए, सर तो कैमरा टूट जाएगा।